नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपना सेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी होने वाली है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा और जानिएगा कि किस तरह से आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसके साथ साथ अगर आपने दोस्तों हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज के साथ साथ में वीडियो लेक्चर और बाकी सब चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। एईपी ग्रुप है, इस पे आप अपने डाउट पेश कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहें तो इस नंबर पे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोर्स चल रहा है पेपर 1 का, जो कि 799 रुपए में है। कंप्लीट पेपर 1 आपको मिल जाएगा और अप्रैल से इसमें आपको एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, तो प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो अप्रैल और मई 2 महीने पूरी एमसीक्यू एमसीक्यू चलेंगे, साथ में थ्योरी भी रहेगी। तो 799 में पूरा कोर्स। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हमारी 399 रुपए की है पेपर 2 की, और पेपर 1 की आपको मिल जाएगी 349 रुपए में। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि कैसे आप सेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं और किस तरह से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सेट एग्जाम आप सभी को पता है कब है, 4 जून को है। जी हाँ, 4 जून को है। तो लगभग आप देखेंगे तो 2 महीने का आपके पास समय है। 2 महीने का समय है पूरा पूरा, यानी आपका अप्रैल पूरा है और आपका मई पूरा है। और मैं ये 10 दिन आपके प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए छोड़ रहा हूं, तो 2 महीना 10 दिन का समय है। तो अप्रैल और मई 2 महीने में क्या पेपर निकाल सकते हो आप, ये मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा उनको। सबसे पहले तो आप टाइम टेबल बनाइए। डेली कम से कम टाइम टेबल बना लीजिए और एटलीस्ट कोशिश कीजिए 4 से 6 घंटे पढ़ने की। 4 से 6 घंटे आप निकालिए कम से कम, है ना। जरूरी नहीं है कि भाई आप वर्किंग है तो आप एक बार में ही निकालें, और 2 घंटे आप सुबह निकाल लें, 4 घंटे रात को निकाल लें, लेकिन 4 से 6 घंटे एटलीस्ट आपको निकालने हैं। दूसरा, पेपर 1 जो रहेगा उस पर 30% अपना टाइम दीजिए और पेपर 2 पर 70% अपना टाइम दीजिए, है ना। क्योंकि पेपर 1 जो है, जाहिर सी बात है, उसमें आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर सिलेबस बहुत ब्रॉड है पेपर 2 का, पेपर 1 का लिमिटेड सिलेबस है। तो इस पे 30% भी टाइम देंगे तो हो जाएगा। पेपर 2 पे आपको 70% टाइम देना है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने हैं एक बार, 2017 का जो हुआ था और 2018 के जो हुए हैं, वो सब आप कहाँ मिलेंगे, वो आपको हमारे ऐप पर भी मिल जाएंगे। ऐप पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये पेपर, तो आप ऐप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आपको ये अपलोड किए हुए हैं, तो वहां से आप देखिएगा। इसके अलावा इसके लेक्चर आपको यूट्यूब पे चालू हो जाएंगे। तो पूरा 2018 का पेपर डिस्कशन पार्ट में मैं आपको कर दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में, ताकि आपको इजी रहे देखने में। तो 25-25 क्वेश्चंस में पेपर 1 का मैं आपको दे दूंगा, और पेपर 2 जो भी पॉसिबल होंगे वो मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। इसके बाद जो भी आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसको रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए, खासकर पेपर 2 काफी लेंदी है, उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, है ना, और रिवाइज कीजिए। फिर आपका सॉल्व टॉपिक वाइज सेक्शनल्स है। जी हाँ, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है, प्रैक्टिस करनी ही करनी है बहुत शानदार तरीके से, लेकिन टॉपिक वाइज, जैसे आपने मान के चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, है ना। अब इसके टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए। आपने मैथ्स पढ़ लिया पूरा, इसके टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए। आपने डीआई पढ़ लिया, आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए, है ना। उसके बाद जैसे ही आपका पूरे टॉपिक्स हो जाए, फिर आप एफएलटी पे आ जाइएगा। जैसे ही आपका हो जाए फिर आप एफएलटी पे आ जाइए। ज्यादा से ज्यादा एफएलटी लगाइए। यूजीसी नेट के जो पेपर हो चुके हैं वो लगाइए, तो उससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा रफली कि किस तरह से मिल रहा है। और ओल्ड पेपर तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, 2017 और 2018 के जो हुए थे सेट के, वो तो मैं आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। इसके अलावा सिलेबस को आपने दिमाग में रखिए, किन सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लगेगा वो पहले डिसाइड कीजिए। जैसे पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, तो पेपर 1 में सबसे ज्यादा टाइम जो लगेगा आपको मैथ्स पढ़ने में लगेगा, क्योंकि मैथ्स में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको आपको पूरा तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर आपको टाइम जो लगेगा वो रीजनिंग में लगेगा। रीजनिंग में भी आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पूरे टॉपिक पढ़ने हैं, और ये खुद में एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो इन पे फोकस आपको ज्यादा करना है।
थर्ड सब्जेक्ट की बात करूं तो फिर आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, है ना। एनवायरनमेंट में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स जितने हैं, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, है ना, हायर एजुकेशन हो, है ना, इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन हो, है ना, के अलावा आपका कम्युनिकेशन हो, है ना, आपका डीआई हो, ये टॉपिक में ज्यादा समय नहीं लगेगा। डीआई तो चलो मैथ्स में ही आपका कवर हो जाएगा, है ना। कम्युनिकेशन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार आप एमसीक्यू से जाएंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, ये पूरे के पूरे थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगातार 5 से 6 दिन भी पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इस पे भी आप कीजिए फोकस, लेकिन ज्यादा टाइम मत दीजिए। टाइम आपका मैथ्स में बहुत ज्यादा लगने वाला है, रीजनिंग में ज्यादा लगने वाला है, एनवायरनमेंट में थोड़ा सा आपको लग सकता है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप इस पे भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आपको ये चीजें क्लियर रहे। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में ही आ जाएगी पूरा का पूरा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। मैंने कहा प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। तो अप्रैल से मैं आप सभी के लिए बकायदा यू अपने ऐप पर बकायदा एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहा हूं। साथ में आपके चैनल पे कल से आपको स्टार्ट हो जाएगी, कल या मंडे से आपको चैनल पर वीडियोस आने लगेंगे एमसीक्यू के, है ना। लगभग हर क्लास में आपको 10 to 20 एमसीक्यूज हर टॉपिक के मैं आपको टॉपिक वाइज दे दूंगा, प्रीवियस पेपर डिस्कस करना चालू कर दूंगा। तो ये पूरा हमारा जो चलेगा शेड्यूल आपका चलने वाला है यूट्यूब पे भी। तो मेरा मेन मोटो सिंपल है कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन बना पाओगे। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 के लिए आपको पहले तो स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप रेफर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स अच्छे से पढ़िए। नहीं है स्टैंडर्ड बुक तो कोई एक बुक लेके चल रहे हैं तो उसमें आप जो सिलेबस दिया उसको पूरा अच्छे से कवर कीजिए। ऐसा नहीं कि सिलेबस पूरा कवर ना हो, सिलेबस पूरा कवर कीजिएगा, ताकि आपको पूरा सा पूरा टॉपिक कहीं से भी आए तो वो आपको बन जाए। दूसरा, यूजीसी नेट के पेपर से एक बार थोड़ा सा जाइएगा पेपर 2 में, है ना। तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। साथ में टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगानी है आपको, है ना, टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगानी है, तभी आप क्या कर पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे, है ना। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट भी लगता है तो मैं हूं बताने के लिए, है ना। और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना, ये ऐसा एग्जाम है जहां पर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगी उतना ज्यादा अच्छा है। और कम से कम 4 से 6 घंटे का समय आपको डेली निकालना है पढ़ने के लिए, और कोई भी डिस्टरबेंस ना हो ऐसा आपको पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ रहे हो तो मोबाइल चला रहे हो, बिल्कुल नहीं। फोकस होके पढ़ना है, बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ना है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ना है। तो ये चीज अगर आप करते हो तो गारंटी है आपका फर्स्ट टाइम में ही एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद में बात करता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की। जी हाँ, जैसे ही आपका ये होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका एग्जाम होगा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो जाएगा सितंबर अक्टूबर के आसपास में जाएगा। और उसका भी सिलेबस आपका लगभग पेपर 2 का तो सेम ही रहेगा, है ना। पेपर 1 के लिए आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर 1 के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वहां पर आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर एमपीजीके हो जाएगा, आईटी टेक्नोलॉजी हो गया, करंट अफेयर हो जाएगा, स्पोर्ट्स आ जाएगा, है ना। ये वाले टॉपिक आपको पेपर 1 में देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पर थोड़ा सा आपको और मेहनत करना पड़ेगा, तो ये बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप पीएससी के स्टूडेंट्स हैं या पीएससी के फॉर्म भरते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका कवर है। नहीं कर पा रहे हैं कवर तो हमारा एक बैच चल रहा है 499 में पेपर 1 का असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आप वो भी लेना चाहें तो वो भी जरूर परचेस कर सकते हैं, आपका टाइम बचाएगा वो कोर्स। साथ में टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस रहेगी तो आप काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। कोई डाउट लगे तो आप मुझे डाउट इस नंबर पे पूछ सकते हैं, मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7049240399। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से जल्दी ही नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।